इस लेक्चर में नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, इन्होंने गवर्नमेंट से अभी कहा है कि जो अटॉर्नी जनरल ने एडवाइस दी थी, के वेणुगोपाल हैं अभी अटॉर्नी जनरल, के जुडिशियरी को रीस्ट्रक्चर किया जाए और 4 नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाए जाएं, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाए जाएं। क्योंकि जो हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर है, जब से हमें आज़ादी मिली है इंडिपेंडेंस से, सेम ऐसा ही है, स्टेगनेंट है, बिल्कुल भी उसमें चेंज नहीं किया है। तो ये जो पेंडेंसी केसेस की होती है, सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस पड़े रहते हैं, कई कई सालों तक, 10-10, 20 सालों तक चलते रहते हैं। तो इनको आसानी से रिड्यूस किया जा सकेगा, निपटाया जा सकेगा अगर 4 अपेलेट कोर्ट होंगे। अपेलेट कोर्ट का मतलब अपील वाले कोर्ट, ये नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। तो ये क्या है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील? देखो अभी होता क्या है, जैसे किसी को केस करना तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया, इसके खिलाफ बंदा हाई कोर्ट जा सकता है, कोई भी पर्सन, और अगर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया फाइनल, फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये प्रोसीजर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे भाई साहब? दिल्ली में। अब दिल्ली तो भाई साहब देखो, अगर मान लो हम इंडिया के मैप पे अगर देखें, एक इंडिया का मैप ले लेते हैं हम, तब समझते हैं इसे। ये मान लो ये अपना हिंदुस्तान है, मान लो क्या, ये तो हिंदुस्तान है ही, तो ये अपना, ये दिल्ली है यहाँ पे। अब कोई पर्सन मान लो यहाँ तमिलनाडु से जा रहा है, तो उसे हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है केस, तो ये दिल्ली आएगा। मान लो अंडमान निकोबार से आ रहा है, ये लक्षद्वीप से आ रहा है, तो दिल्ली आना पड़ेगा। कलकत्ता से आ रहा है, दिल्ली आना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली आना पड़ेगा। तो कितना उससे भाई साहब डिफिकल्टी होती है दिल्ली आने में, समझ रहे हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही जगह है, दिल्ली में। तो ये नेशनल कोर्ट ऑफ अपील क्या है? ये आइडिया यही है कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंच होंगी, एक चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में। क्यों? क्योंकि फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये बन जाएंगे फिर रीजनल बेंच। जैसे हाई कोर्ट से या ट्राइब्यूनल है कोई, उससे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जब आता है केस, तो सुप्रीम कोर्ट में ना आने की बजाय ये ही समझा जाए सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होंगे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता में, वो जो फाइनल ऑर्डर दे देंगे वो हों। तो ये सारे सिविल मैटर हों या क्रिमिनल हों, लेबर के हों या रिवेन्यू मैटर हो, कोई भी मामले इनमें सुलझाए जा सकेंगे। इस सिनेरियो में ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, वो केवल और केवल अगर संवैधानिक लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से कोई मैटर है या पब्लिक लॉ का कोई मामला है, सिर्फ वो ही देखे। मतलब संविधान को इंटरप्रेट करना है, अर्थ निकालना है, कोई ऐसी आ गई है कि संविधान उसमें मतलब कोई प्रोविजन को इंटरप्रेट करना है उसका, तो तब सुप्रीम कोर्ट बस उन मैटर को ही ले जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या पब्लिक लॉ से रिलेटेड हैं। तो क्या नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का आइडिया गुड है? अच्छा है। अच्छा है तो क्यों है? इसलिए अच्छा है, देखो, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सारे काइंड के जो केस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और बोझ बढ़ जाता है, बर्डन बढ़ जाता है सुप्रीम कोर्ट पे। बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो वो केस रिड्यूस होंगे। एक ज्योग्राफिकल सेंस भी है। देखो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, न्यू दिल्ली के अलावा जब डिफरेंट बेंच होंगी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में, तो क्या है, लोगों को आसानी होगी, कम डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। क्योंकि ये भाई साहब जो लोग हैं चेन्नई में, क्या है, यहाँ आसपास के जो लोग हैं आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ आ सकेंगे। महाराष्ट्र इधर से यहाँ जा सकेंगे, मुंबई में इधर से, और ये कोलकाता इधर वाले इधर आ सकेंगे। तो इनके लिए आसानी हो जाएगी, सबके लिए बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट ये है, अगर देखो ये कोर्ट ऑफ अपील काम करते हैं, एक्सीलेंट काम करते हैं, और इनके जो लॉ का एरिया पर्टिकुलरली अनसेंटल्ड रह गया या क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ी, मान लो इनका कोई मामला आया नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में, वो सही से नहीं सुलझाया गया, इन्हें जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो ये अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कह देंगे भाई साहब इसमें सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना पड़ेगा या क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी भेज सकते हैं। तो ये इतने सारे फायदा होंगे इसके। और जो सुप्रीम कोर्ट है, देखो वो क्रूशियल जो केसेस होंगे उन पे ही केवल डील करेगा, यानी कि बहुत सारा जो खर्चा होता है अभी लोगों का, या कोर्ट का भी खर्चा होता है या लिटिगेंट का जो केस फाइल करते हैं, दोनों का खर्चा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। क्योंकि इतनी दूर भाई साहब तय करके आना पड़ता है, मान लो अंडमान निकोबार से आएगा दिल्ली, तो टाइम भी बचेगा और खर्चा भी बचेगा, एक्सपेंडिचर बचेगा। लेकिन ये बैड आइडिया भी है, कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ बुराई भी करते हैं एक्सपर्ट। क्या बुराइयां हैं इसकी? आर्गुमेंट क्या है इसके अगेंस्ट में? ये बुराइयां हैं
कि देखो लिटिगेशन रिड्यूस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है अगर क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील वो सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर कर सकता है। तो भाई साहब फिर ये नेशनल कोर्ट ऑफ अपील को फाइनल कोर्ट की तरह सेटअप करने का फायदा ही क्या रहा? क्योंकि जब इन्हें भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में केस भेज रहे हैं, तो फिर भी पेंडिंग पड़े रहेंगे केस। तो अब भी तो सुप्रीम कोर्ट में ही जा रहे हैं, तो ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट है कि ये एक अनदर लेयर बन जाएगी, ऐड कर देंगे। पहले क्या होता था, हाई कोर्ट से डायरेक्ट जाता था सुप्रीम कोर्ट में, अब हाई कोर्ट से जाएगा नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। एक नई लेयर तैयार हो जाएगी और डिले हो जाएगा फाइनल डिसीजन आने में। नेक्स्ट ये होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी इम्पॉसिबल है। संवैधानिक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करना, वॉयलेशन नहीं करना, तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली भी इम्पॉसिबल है ये नेशनल कोर्ट ऑफ अपील को सेटअप करना। लेकिन ये एडवोकेट के लिए एक तरह से वरदान होगा, बून होगा। कैसे? क्योंकि एडवोकेट तो भाई साहब फिर ज़्यादा पैसा बना सकेंगे लोगों से और काम मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें क्या है, आर्टिकल 130 है जो, उसमें भी हमारे संविधान में आर्टिकल 130 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन लाना पड़ेगा। और ये इम्पॉसिबल है, ये भाई साहब किया नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली ये हमारे संविधान में चेंज हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का चेंज हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की पावर में भी, और ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो ये भी एक परेशानी है। तो गवर्नमेंट का ये मतलब और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए इसके लिए? देखो इफर्ट्स एंड ऐसे होने चाहिए जो सबॉर्डिनेट जुडिशियरी है, जैसे हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्हें प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए। लोगों को भाई साहब ये दर बदर ये ठोकरें ना खानी पड़े, जस्टिस डिले ना हो, इसके लिए उन्हें जल्दी से केस का सुलझाना करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो, उनको सही से काम करना चाहिए, उनको डिसीजन जल्दी से लेना चाहिए और कोर्ट को निपटाना चाहिए, ताकि ये पेंडिंग कोर्ट पड़े ही ना इतने और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पेंडिंग ना रहे। यानी कि जो हाई कोर्ट यूज़ करता है, सुप्रीम कोर्ट को ये डिस्करेज करना चाहिए कि हाई कोर्ट का यूज़ करना, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही ये आसानी से केस सॉल्व हो जाए। तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि प्रॉपर जस्टिस हर एक पर्सन को प्रोवाइड किया जाए लोअर जुडिशरी में ही, सबॉर्डिनेट जुडिशरी में ही। तो ये इसमें था बस।